अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और सनसनीखेज होने वाली है, क्योंकि अब शाहजहां को जहां आरा पर मुकम्मल तौर पर शक हो चुका है और वो इस बात का जिक्र भी जहां आरा से करेगा कि जो कुछ भी हुआ है वो आपने खुद ही करवाया है, जिसके जवाब में जहां आरा हक्का बक्का रह जाएगी। और वहीं अब आसिया भी जहां आरा के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है। इतना ही नहीं, अब तो नवीद भी जहां आरा को किस तरह से धोखा देने वाला है, इस बारे में तफसील से बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि जहां आरा ने शाहजहां को अपनी तरफ माइल करने के लिए जो चाल चली है और नवीद को भी जिस तरह से इस्तेमाल किया है, जहां आरा की ये चालें बहुत ही जल्द उस पर उल्टी पड़ने वाली हैं और जहां आरा का राज भी फाश होने वाला है। जैसा कि आज की किस्त में जहां आरा ने खुद को बंधवाने के बाद प्री प्लान शाहजहां का रुख अपनी तरफ करवा के बिठा दिया ताकि उसे जी भर के देखे भी और उसे खुद की तरफ मुतवज्जा भी करे कि शाहजहां उसके हुस्न से और उसकी अदाओं से इम्प्रेस हो जाए। और वही बेचारी मासूम आयजा दूसरी तरफ परेशान होकर थकी हारी सो भी जाती है, जबकि शाहजहां नजरों ही नजरों में जहां आरा से सवाल कर बैठता है कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा नजर आता है, मगर कोई औरत इस हद तक कैसे गिर सकती है। और शाहजहां की इसी सोच का जवाब जहां आरा ने भी आंखों ही आंखों में दिया कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया था ना, और बहुत ही हवाओं में उड़ रहे थे, पर काट कर बिठा दिया है मैंने तुम्हें, कैसे बेबस होकर बैठे हुए हो। शाहजहां का रिजेक्टेड एक्शन भी यहाँ पर कमाल ही का था कि किस तरह से जहां आरा के लाए गए खाने को वापस करता है, बेइज्जत भी कर देता है और यही कहता है कि खाना लाना तो एक बहाना ही था, असल मकसद तो मुझसे कोई ताल्लुक बनाना था। जहां आरा शाहजहां की ये बात सुनकर अपनी ही नजरों में गिर जाती है और यहाँ पर शाहजहां ने ये बात भी क्लियर कर दी है कि वो किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता आपसे नहीं रखना चाहता है, बल्कि अपनी बीवी आयजा की तारीफें ही किए जा रहा था, जिसे सुनकर जहां आरा और भी ज्यादा तड़प गई। बहरहाल अब जैसे ही सुबह होगी तो आसिया भी हाँपती कांपती आएगी और सबसे पहले वो जहां आरा की रस्सियां खोलेगी, जिसके बाद वो आयजा को रस्सियों से आजाद करेगी और आयजा ही शाहजहां के बंधे हुए हाथ रस्सियों से खोलकर उसके लिए पानी लेने चली जाएगी। आयजा जैसे ही पानी लेने के लिए जाएगी तो शाहजहां भी जहां आरा से यही कहेगा कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, और जहां आरा जवाब में यही कहेगी कि जी पूछिए। और यहाँ पर शाहजहां यही पूछेगा कि मुझे तो यही लगता है कि ये सब आपने खुद तो नहीं करवाया। ये बात सुनकर जहां आरा हैरत से शाहजहां को देखेगी और यही कहेगी कि आपको लगता है कि मैं ये सब कुछ खुद को तकलीफ देने के लिए करवाऊंगी और आपके साथ जो कुछ हुआ उससे मुझे कोई खुशी होगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर शाहजहां कहेगा कि मुझे लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए कि यहाँ इस तरह से आपके घर में चोर डाकू घुस आए थे, मगर जहाँ आरा शाहजहां इस बात से कतई तौर पर मना कर देगी कि आप प्लीज ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी और सारे इलाके में इज्जत अलग खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं एक अकेली औरत हूँ, सबकी बातें नहीं सुन सकती हूँ। आप इस बात को जाने दें, बस हमारा कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है ना, और आप मेरे बारे में जानते ही क्या हैं। क्या मैं आपको इस तरह की दिखती हूँ कि आपसे ताल्लुक बनाने के लिए ये सब कुछ करूंगी? बस मुझे मर्दों की यही चीज पसंद नहीं कि वो खुद को खुद पसंद समझे। जहां आरा को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि शाहजहां और आयजा के महंगे फोन चले गए और शाहजहां को बिना कसूर के जिस तरह से मारपीट करने के बाद बांधा गया, उसकी रिजेक्शन का बदला जहां आरा ने बहुत ही बुरे तरीके से लिया है। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब नवीद भी पूरी तरह से रुखसाना से पेपर साइन करवाने के बाद एक बहुत बड़ी गेम खेलेगा, और जैसे ही रुखसाना पेपर साइन करवाने के बाद नवीद को दिखाने आएगी, तभी नवीद अपने नाम के पेपर्स रुखसाना से साइन करवा लेगा और उसके ओरिजिनल पेपर्स को भी संभाल कर रखने का बहाना बनाकर सारे ओरिजिनल पेपर्स अपने पास रख लेगा और यही कहेगा कि जो मेरा है वो तुम्हारा है, मैं तुम्हारे पेपर्स भी वकील से चेक करवाने के बाद तुम्हें दे दूंगा। जिसके बाद रुखसाना तो बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, साथ ही साथ उसका शौहर भी सड़क पर आ जाएगा और ये नवीद सारे का सारा पैसा लेकर सजल के साथ मुल्क से फरार हो जाएगा। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जहां आरा भी अपने शौहर सरमद से मुलाकात के लिए जाएगी, जहां सरमद जहां आरा को सख्त बातें कहेगा और जहां आरा को अपनी जिंदगी में लाने वाले लम्हे को मनहूस करार दे देगा और यही कहेगा कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तुम्हारी नहुसत की वजह से ही मेरे साथ सब कुछ बुरा ही होता चला आया है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाली है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरे खर्चे के
के पैसे। और यहाँ पर जहाँ आरा पैसों का लिफाफा सरमद के मुंह पर मारने के बजाय उसके बिस्तर पर फेंक देगी कि ये लो, मेरे पास बस इतने ही पैसे थे। और याद रखना कि कभी कभी इंसान को उसकी जिंदगी में सजा किसी की मनहूसियत की वजह से नहीं, बल्कि उसके अपने नाकर्दा आमाल की वजह से भी मिलती है। और तुम तो एक बहुत बड़े गुनाहगार और मुजरिम हो, तुम्हारी तो यही जगह होनी चाहिए थी। जहां आरा अपने शौहर सरमद को ये बातें कहकर वहां से निकल जाएगी, और वहीं दूसरी तरफ अब आसिया भी, जो कि जहां आरा की सारी हकीकत को जानने के बाद अब उसकी औकात को भी जान चुकी है कि ये औरत किसी की सगी नहीं हो सकती, और अब ये आसिया ही होगी जो शाहजहां को जहां आरा के सारे राज बताकर उसके खुफिया कैमरों और डिवाइसेस के बारे में बता देगी, जिसके बाद शाहजहां न सिर्फ शीशा तोड़ डालेगा, और ये बात जहां आरा के वहमो गुमान में भी ना होगी, कोई इस तरह से कैसे कर सकता है। और शाहजहां अचानक से शीशे पर बहुत भारी चीज मार देगा, और जहां आरा दूसरी तरफ ये देखती रह जाएगी कि ये सब क्या हो गया है। और शाहजहां यहाँ जहां आरा की हकीकत जानने के बाद उसे बहुत ज्यादा बेइज्जत करेगा कि मैंने आपके बारे में बहुत कहानियां सुनी थी, मगर आप तो वाकई किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देने में कमाल रखती हैं। ये कहने के बाद शाहजहां ये घर छोड़कर जाने लगेगा, और जहां आरा उसके पैर पकड़कर अपनी मोहब्बत की भीख मांगने लगेगी कि खुदा के लिए यहाँ से मत जाओ, वरना मैं खुद के साथ कुछ कर बैठूंगी। मगर शाहजहां, जो कि सिर्फ यहाँ पर जहां आरा को सबक सिखाने के लिए आया था, उसके जाने के बाद जहां आरा भी अकेली हो जाएगी। आसिया तो पहले ही जा चुकी होगी, और नवीद भी जहां आरा को एक बड़ा धोखा देकर मुल्क से फरार हो जाएगा, जिसके बाद जहां आरा तो अकेली रह जाएगी और उसके हाथ कुछ भी नहीं रहेगा। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि जहां आरा की जिंदगी में इतना बुरा तो कुछ नहीं हुआ था जिसकी सजा वो दूसरों को देती फिरती और अपने दिल को सुकून पहुंचाती। यहाँ पर जहां आरा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। आप में से कौन कौन जहां आरा के लिए सिंपैथी रखता है, और कौन कौन ये चाहता है कि जहां आरा को सजा मिलनी चाहिए उसके किए की? हमें अपनी कीमती राय से इस बारे में जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।